हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपको ये प्रैक्टिस सेट अंत तक जरूर करना है क्योंकि इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया है, क्योंकि दोस्तों आरपीएफ में जीके जीएस का इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? दोस्तों, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। साथ ही दोस्तों, प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी और इसने जो अपनी पहला प्रारूप प्रकाशित किया था वो फरवरी 1948 में किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी, जबकि कुल जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन कर 2002 में जोड़ा गया था। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है? दोस्तों, जैसे ही मानवों की जनगणना होती है उसी तरह से कृषि जनगणना भी होती है, और ये कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में कृषि जनगणना की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है? इनमें से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है? दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, भारत के नक्शे को अगर हम देखें तो इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। दोस्तों, तमिलनाडु ये ज़्यादातर ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इधर तमिलनाडु है और इधर केरला की सीमा शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जो तमिलनाडु पड़ता है ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर पड़ता है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर थी? दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय जनसंख्या में जो नकारात्मक वृद्धि रही थी वो 1911 से 1921 के मध्य रही थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर ने आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लिखी है? दोस्तों, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुरेश रैना। सुरेश रैना द्वारा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी आत्मकथा
लिखी गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में निपाह वायरस सबसे पहले पाया गया था? दोस्तों, जैसे ही कोविड-19 आया वैसे ही एक वायरस निपाह वायरस भी आया था। निपाह वायरस सबसे पहले भारत में केरल राज्य में देखने को मिला था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटेराइट का अर्थ क्या है? दोस्तों, मिट्टियों में मिट्टी का एक प्रकार है लेटेराइट मिट्टी। ये लेटेराइट मिट्टी का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईंट। दोस्तों, लेटेराइट ये लैटिन भाषा का एक शब्द है और लेटेराइट शब्द का अर्थ होता है ईंट। दोस्तों, ईंट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय नेपोलियन के नाम से किस राजा को जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है? दोस्तों, हाल ही में मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है और वो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? दोस्तों, इनमें से लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कवरत्ती। दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। वहीं पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान और निकोबार की राजधानी है। दोस्तों, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और पुडुचेरी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कवरत्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? दोस्तों, शिक्षा का अधिकार पहले एक ये राज्य के डीपीएसपी में था, लेकिन अब इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है और ये 86वें संविधान संशोधन कर वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। हमारे संविधान में पहले कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, वहीं 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवानी मंदिर पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? दोस्तों, भवानी मंदिर पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1905। 1905 में अरविंद घोष द्वारा भवानी मंदिर पुस्तक लिखी गई थी और 1905 में ये प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ मौजूद है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी दोष सिद्धि व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम स्वीटनर मीठा करने वाला के योग्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जिससे कि कोई मीठा करने का स्रोत नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुक्रोज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का गठन
15 मार्च 1950 को किया गया था और जो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी वो 1951 से लेकर 1956 तक उसका कार्यकाल था। और जो इसका जो मॉडल था वो हेरोडोमर मॉडल पर यह आधारित थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? दोस्तों, अगस्त 1942 में करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था और ये महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य योजक में पौष्टिकता है? इनमें से किस खाद्य योजक में पौष्टिकता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी पोषण अनुपूरक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी पर एक सेमिनार शुरू किया है? इनमें से किस मंत्रालय द्वारा ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी पर एक सेमिनार शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला मंत्रालय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वनस्पति। दोस्तों, वनस्पति प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको एक क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।